और अच्छे ढंग से मिला है। बताऊं, सुनोगे? एक छोटी सी बच्ची थी 4-5 साल की, नाम था लक्ष्मी। क्या नाम था? थोड़े ढंग से बैठो, अभी तो शुरू हुई है, अभी से। मैं उनसे कह रहा हूं जो यूट्यूब पे सुन रहे हैं, तुमसे नहीं कह रहा हूं। यूट्यूब पे भी कई लोग सोफा लेके ढंग से लुढ़कने की तैयारी में है। नहीं, ऐसे बैठो, 2-2.5 घंटे की बात है, जरा ढंग से बैठो। उसका नाम था लक्ष्मी, और उसकी मां कभी कभार मंदिर जाया करती थी, शिव जी के मंदिर, भोले बाबा के मंदिर। जब कभी कभार वो मंदिर जाती थी, बच्ची थी, इसीलिए मैंने कह रहा हूं, स्पेशली बच्चों से जिद करने की बात कह रहा हूं, इसीलिए कह रहा हूं बच्चों को सुनाओ ये कथा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि बच्चे इस कथा को सुने, शिव कथा को सुने, और ये उपाय करें जिससे 3rd 4th वेव कोई भी आ जाए बच्चों पे असर ना हो। तो मेरे प्यारे, उसका नाम था लक्ष्मी, 4-5 साल की थी। उसकी माँ वो समझदार थी। जब शिव मंदिर की माँ के, क्योंकि जब लक्ष्मी हुई थी तो कुछ दिन बाद उसके पिता का स्वर्गवास हो गया था, घर में और कोई था नहीं, माँ बेटी थी। और जब लक्ष्मी इतनी अच्छी थी कि अपने माँ का हाथ बटाती थी काम में। बच्चे 2 प्रकार के होते हैं घर में, एक तो माँ बाप के साथ काम में हाथ बटाते हैं, और एक माँ बाप के काम को बिगाड़ते हैं, होते ना। तो समाज, भगवान, भक्त किसको सराहते हैं? जो अपने माँ बाप के कार्य को संभलवाते हैं। माँ बाप का काम भी अच्छा होना चाहिए ना। तो वो लक्ष्मी अच्छी थी, 4-5 साल की थी, वो अपने हम माँ की हमेशा हेल्प करती थी, कभी कभी प्रश्न भी करती थी। जिस दिन वो शिव मंदिर नहीं जाती थी तो उनको लगता था लक्ष्मी को कि जैसे मेरे साथ बुरा हो रहा है, क्यों नहीं जा रहे हैं, मेरे अपने तो वहाँ हैं। उसे इतनी अटैचमेंट थी भगवान शिव से कि मेरा अटैच वहाँ है, बाबा वहाँ है, माँ चल क्यों नहीं रही। तो वो एक जिज्ञासा, प्रश्न भी करती रहती थी। एक दिन उस बच्ची ने पूछा अपनी माँ से, माँ, हमने सुना है कि भगवान सबके साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं, वो समदर्शी है, और अगर वो समदर्शी है तो समदर्शी ने हमको गरीब क्यों बनाया? किसी को इतना अमीर, किसी को इतना गरीब, हमें इतना गरीब क्यों बनाया? तो अब माँ क्या जवाब दे? माँ ने ये कहा कि ये तो भगवान के हाथ की बात है, ये भगवान जिसे अमीर बना दे, जिसे चाहे गरीब बना दे, ये तो भगवान जाने, भगवान का काम जाने। बोले माँ एक बात बताओ, वो भगवान मिलता कहाँ है? वो भगवान मिलता कहाँ है? अब क्या जवाब दे इसका कि भगवान कहाँ मिलता है? पहला तो प्रश्न ये, भगवान कहाँ नहीं है? उत्तर तो इसका यही है, भगवान तो हर जगह। परंतु उस बच्ची को कैसे समझाए? तो उस बच्ची से कहा कि भगवान, लोग बाबा जी वगैरह जंगल में जाते हैं, तपस्या करते हैं, वहीं मिलता है भगवान। बोले वहां मिल जाता है? बोले हाँ वहां मिलता है। तो उसके मन में जिद हुई। एक दिन सुबह सुबह उठ के बिना माँ को बताए, माँ को नहीं बताया, और बिना माँ को बताए वो जंगल में चली गई। किस लिए? भगवान से मिलने के लिए, कि मुझे शिव से मिलना है, मुझे शिव से मिलना है। और जंगल में अकेली बैठी, और संयोग बड़ा प्रबल था, संयोग बड़ा अच्छा था। जिस जगह पर ये बैठी थी, एक वृक्ष, बड़ वृक्ष के नीचे, बट का वृक्ष और पीपल का वृक्ष, ये दोनों वृक्ष बड़े शुभ माने गए। आप पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर भजन करो, बड़ के वृक्ष के नीचे बैठकर भजन करो, इसका कई गुना फल मिलता है और मंत्र सिद्ध जल्दी होता है। कई लोग कहते पीपल पे भूत रहते, अब ये कहावत है पीपल पे। शनिवार वाले दिन लक्ष्मी नारायण पीपल, भगवान पीपल का जो वृक्ष है वहां आकर बैठते हैं, लक्ष्मी नारायण दोनों।
और जो शनिवार के दिन पीपल के नीचे घी का दीपक जलाते हैं, लक्ष्मी कभी उनके घर से जाती नहीं। देख लो मैं कितनी बड़ी बात तुमको बता रहा हूं। पैसा भी आएगा और सुरक्षा भी होगी। तो पीपल का वृक्ष सिद्ध है, बड़ सुरक्षित है, वो भी सिद्ध है। इसलिए वो बट वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गई। और जब बट वृक्ष के नीचे जाकर वो बैठी, संयोग से वहां से शंकर भगवान और मां पार्वती जी जा रहे थे। और पार्वती जी ने उस बच्ची को देखा, वो रो रही थी, भगवान आ जाओ ऐसे कर करके, शिव जी आ जाओ, शिव जी आ जाओ, शिव जी आ जाओ। जिद हो तो क्या नहीं हो सकता। प्रॉब्लम यह है कि जिद है ही नहीं, इच्छा है ही नहीं, विश्वास है ही नहीं, समर्पण है ही नहीं। मां पार्वती जी को दया आ गई। मां पार्वती ने कहा, ए जी सुनते हो? बोले क्या? बोले तुम्हें दिखता नहीं, ये आपको दिख नहीं रहा, ये बेचारी कैसे रो रही है, आप इस पे दया करो। अरे बोले संसार है देवी, किस किस के दुख को देखोगी? यहां संसार में मेरे देने से कोई दुख नहीं पाता है। तो बोले सब व्यक्ति अपने अपने कर्म का फल भोगते हैं, अपने भाग्य का भोगते हैं। इसके भाग्य में सुख नहीं है। जिस सुख को पाने के लिए आई है, इसके भाग्य में वो नहीं है। मां पार्वती बोली, इसके भाग्य में नहीं है, पर मुझे इस बच्ची पे बड़ी दया आ रही है। कुछ भी करो, कैसे भी करो, इसको सुखी करो। अरे बोले जब उसके भाग्य में नहीं, मैं सुखी कैसे कर सकता हूं? बोले मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानती, आपको सुखी करना ही पड़ेगा इस बच्ची को। अगर आप सुखी नहीं करेंगे तो मैं यहां से नहीं जाऊंगी, यहीं रह जाऊंगी। शादी से पहले छुट्टे होते हैं आदमी, आओ जाओ, मत आओ मत जाओ, कोई नहीं पूछने वाला, क्यों खाओगे, कैसे खाओगे, क्या खाओगे, कब खाओगे, क्या जल्दी खाओगे, कुछ नहीं पूछता। और जैसे ही शादी हो जाए तो आदि तो वैसे ही आ जाओ, भोजन बन गया, चाहे तुम्हारी भूख नहीं फिर भी आ जाओ। हैं जी? बोलो कह दो भूख नहीं है, फिर देवी जी कहती तुम्हारे लिए बैठी रहूं, तुम्हारी भूख नहीं है तो कब तक बैठी रहूं, सुबह फिर नहीं उठना। अच्छा आ रही हूं। बेचारा वो भी अपना जेंडर भूल जाता है, वो भी आ जाती है, ले जी खा लो दोनों बैठ के, राधे राधे बोलना पड़ेगा। अब हमारी तुम्हारी तो हम और तुम तो कॉमन है। बाबा भोलेनाथ भी विवश हो गए मां पार्वती के आगे। बोले इस बच्ची की सुनो। माताएं दयालु होती हैं ना, वो उनको पुरुषों से ज्यादा माँ दयालु होती हैं। पुरुष लोग थोड़े से वैसे ही होते हैं, हाँ देखेंगे, थोड़ा देखने दो हो जाए, नहीं 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 हेल्प करो। तो माँ बोली कि नहीं करो, इस बच्ची की हेल्प करो। बोले ठीक है, तुम नहीं मानती हो तो इसकी हेल्प करते। हेल्प करने के लिए बाबा भोलेनाथ गए और उस बच्ची से पूछा कैसे, क्या बात है? बोले मैं शिव जी से मिलने आई हूं। क्या करोगी शिव जी से मिलके? मैं उनसे पूछूंगी कि मेरे भाग्य में संपत्ति क्यों नहीं है। बोले संपत्ति चाहिए कि शिव चाहिए? बोले नहीं, शिव से मुझे पूछना है कि मेरे भाग्य में संपत्ति क्यों नहीं है। बोले अच्छा ठीक है, लो एक काम करो, पैसा चाहिए ना, संपत्ति, तो एक पोटली दे दी, उसमें स्वर्ण मुद्राएं थी। स्वर्ण मुद्राएं थी, बोले ये पोटली ले जाओ, आराम से चकाचक बैठ के आनंद करो। बड़ी खुश हुई। माँ तो कहती थी तेरे भाग्य में नहीं है, ये तो मुझे इतनी सोने की मुद्राएं मिल गई। वो बड़ी खुशी खुशी जा रही थी, और जब खुशी खुशी जा रही थी तो मार्ग में उसे शौच की श्रुति हुई कि भाई मुझे शौच जाना है। तो क्या करे? तो वो जो पोटली थी स्वर्ण की, स्वर्ण मुद्राओं की, वो इसने एक पहाड़ सा, पत्थर सा था थोड़ा ऊंचा सा, उस पर रख दिया और चली गई खेतों में, जैसे पूर्व काल में जाया करते थे शौच इत्यादि के लिए। गई, छोटी सी तो थी, 5-6 साल की, 4-5 साल की, 5-6 की। ये शौच इत्यादि के कार्य में व्यस्त थी। इतने में एक चील आई और उस पोटली को लेके उड़।
अब रोवे सो रोवे, बताओ बाबा ने मुझे दिया और ये तो ऐसे भी ले गए, ऐसे भी ले गए, चील ले गई, बड़ा रोए वो तो महाराज। रोती रोती घर गई, रोने लगी। और जब रोने लगी तो माँ ने पूछा क्यों रोती है? बोले ऐसे ऐसे एक बाबा जी मुझे मिले थे, उन्होंने मुझे एक पोटली दी, स्वर्ण मुद्राएं थी, मैं शौच के लिए गई और एक चील उसे वो उठा के ले गई। अब माँ को लगा ऐसी बच्ची है, कहानी सुना रही होगी। बोले ठीक है। अब रोती रोती सो गई, लेकिन जिद इस बात की कल फिर जाऊंगी वहीं, उसी वृक्ष के नीचे बैठूंगी। पार्वती माँ से भगवान शंकर बोले अब बताओ, तुमने हमसे जिद की, हमने इनको पोटली दे दी, अब इसके भाग्य में नहीं है तो हम क्या करें? वो पोटली चील उड़ा के ले गई, बताओ। पार्वती मैया जिद पे अड़ गई, बोले कच्छू है जाए सुखी करके छोड़ियो। बोले अब कहां से सुखी करें कि भाग्य में नहीं है? बोले भाग्य बनाओ। कैसे? बोले देखना ये बहुत अच्छी बच्ची है, ये भी कर्मनिष्ठ है, कर्मनिष्ठ है, आएगी कल, फिर से देखना। बोले कल जब आएगी तो फिर देखते हैं। दूसरे दिन भोर होते ही मुंह धो के सीधे उसी वृक्ष के नीचे आके बैठ गई, रोने लगी। बाबा मेरी सुनो, शिव बाबा मेरी सुनो, भोलेनाथ मेरी सुनो, भोलेनाथ मेरी सुनो, भोलेनाथ मेरी सुनो। बच्चों की भगवान बहुत जल्दी सुनता है भाई। तकलीफ ही यह है कि हम बच्चों को लगाते ही नहीं है भजन में। अगर बच्चे भजन में लग जाएं और एक बार कह दे बीमार व्यक्ति के लिए मेरी माँ को, मेरे पिता को, मेरी दादी को, मेरे दादा को ठीक कर दो, भगवान भी तरस आ जाता है, भगवान भी रोने लग जाता है बालकों के आंसुओं को देखकर। अफसोस हमारे बच्चों को भगवान से अब अटैचमेंट ही नहीं रहा, मोबाइल से अटैचमेंट है, बच्चों से अटैचमेंट नहीं है। अभी भी हम अपने बच्चों को, बहुत कम लोग होंगे जो बच्चों को लेके कथा सुन रहे होंगे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लॉकडाउन में कर क्या रहे हो? क्लास चल नहीं रही है और कुछ हो नहीं रहा है, तो घर बैठ के कम से कम जो चीजें हमने गंवा दी थी उन्हें पाने की कोशिश तो करो। जिस पढ़ाई ने हमारे संस्कार नष्ट कर दिए, चलो कुछ दिन के लिए सही भगवान ने उन्हें विराम दे दिया है, तो अब घर में बैठकर वो पढ़ाई पढ़ो जिसे हमारे संस्कार कहे जाते हैं, वो इन कथाओं के माध्यम से प्राप्त होते हैं। वो बच्ची फिर जाकर जिद करने लगी। ध्यान से सुनेंगे भगवान क्या नहीं देता है। अगर जिद कर ले आदमी तो भगवान बहुत कुछ देता है। तो मेरे प्यारे बच्ची फिर बैठ गई तो बाबा फिर आए, बताओ क्या हुआ? बाबा के आगे फिर रोने गई। बाबा बाबा वो चील लेके भाग गई, आपने जो स्वर्ण मुद्राएं दी थी। अरे तो बोले आपको संभालना। बोले बाबा मैं तो क्या करती बताओ। बाबा ने मणि निकाली, मणि और कुछ नहीं, मणि। क्या मणि होती, क्या नाम होता उसका? पारस मणि। जानते हो पारस मणि? लोहे को सोना कर दे। बोले ये ले जा, जिसको भी लोहे की धातु को तू छुआ देगी वो स्वर्ण बन जाएगा। अब तो बाबा को खूब जय जय बोले, आपकी जय हो, आपकी जय हो। बच्ची के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर बाबा भी कहने लगे भाग्य चाहे जैसा भी हो पर गुड़िया अच्छी है, बहुत भोली है, बहुत क्यूट सी है। बच्चे के रूप में भगवान मुस्कुराता है। आपके घर में जितने बच्चे हैं ना, जब उनके चेहरे पर हंसी आती है तो ऐसा लगता है जैसे गोविंद मुस्कुरा रहा है। बहुत क्यूट, बहुत प्यारा। भगवान बड़े प्रसन्न हुए उस गुड़िया की वो खुशी देखकर, उसके चेहरे का आनंद देखकर। लेकिन भाग्य का क्या करें, ये लौट के जा रही थी, अब इसने वो फ्रंट की पॉकेट में रख लिया। बोल चाहे जो हो जाए अब इसको अलग करना ही नहीं, चाहे जो हो जाए इसे अलग नहीं करना है, अब चाहे जो हो जाए। अब इसे प्यास लगी, बगल में तालाब था, नदी थी।
पानी पीने के लिए ऐसे झुकी। फिर जेब में से खिसक गई पारसमणि, और जेब में से खिसक गई, मछली ने निगल ली और फिर रोती रोती गई। फिर माँ को सुनाया, आज बाबा फिर मिले थे, उन्होंने मुझे पारसमणि दी थी, मैं पानी पीने गई और ये फिर नदी में गिर गई, और बाबा मैया मेरे क्या करूं मैं। माँ ने सोचा बेचारी ऐसे फिर रो रही है, काम से बच गई है, इसलिए कोई ना कोई कहानी सुना रही। माँ ने कहा ठीक है, सुन ली तेरी कहानी, जा चल ये काम कर ले। अब बच्ची रोए सो रोए। भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती से कहने बोले पारसमणि गई, बोले चाहे जो हो जाए इसको सुखी करना है आपको। बोले कहाँ से करूं, मैं दे ही तो राम, संभालना तो उसी को है। जब भाग्य में ना हो तो संभले भी कैसे। आपके कर्म से आपका भाग्य बनता है, ध्यान रखें। अगर आपके भाग्य में नहीं है तो आप कितना भी कर लीजिए सब बेकार हो जाएगा। और जब भाग्य में होता है तो थोड़ा करते हो बहुत कुछ मिलता है, थोड़ा करोगे तो बहुत कुछ मिलता चला जाएगा। कब, जब आपके भाग्य में होगा। पारसमणि मिली पर प्रयोग में नहीं आई। बच्ची ने फिर जिद की, मैं फिर जाऊंगी। फिर तीसरे दिन बढ़ के वृक्ष के नीचे आकर बैठ गई। माँ पार्वती से बाबा से बोली जाओ। अरे बोले रोज रोज क्या, पारसमणि से भी ऊपर अब इनको क्या दें। बोले नहीं नहीं जाओ। और अब की बार इसका भाग्य बदल गया। कैसे बदलूं बताओ। बोले इसके भाग्य को आप बदलेंगे, आप उसकी निष्ठा देखिए, आप उसका विश्वास देखिए, आप उसका समर्पण देखिए, आप पर कितने विश्वास के साथ ये बार बार बच्ची इस बट वृक्ष के नीचे आकर बैठती है। क्या इसका विश्वास कमजोर है? ये भी तो इसका कर्म है। ये 5-6 वर्ष की बच्ची आप पर कितना अटूट विश्वास करती है। कुछ तो कृपा करो। गए, फिर स्वर्ण मुद्राएं दे दी, लेकर आई। बोले अब रुकूंगी नहीं बीच में, सीधी घर। और घर पहुंच के मैया कहीं गई हुई थी, बिजी किसी कारण व्यस्त थी। तो माँ जब व्यस्त थी तो उस बच्ची ने वो जो स्वर्ण मुद्राएं थी वो एक मटके में रख दी, और मटके में रख दी और ये भागी भागी गई माँ को ढूंढने। बोले अब दिखाऊंगी, अब तो मानेगी माँ, अब तो मानेगी। जब स्वर्ण मुद्राएं दिखाऊंगी कि मेरी जो कहानी थी वो कहानी नहीं थी, वो सत्य है। ये गई, दरवाजा खुला छोड़ गई। दरवाजा खुला छोड़ गई, पीछे से चोर घुस गए। बोले आज तो घर खुला मिल गया। इधर उधर पुराने घरों में कोई तिजोरी थोड़ी होती थी, बेडरूम थोड़ी होते थे, ताले लॉक थोड़ी होते थे। एक टूटी फूटी सी झोंपड़ी, झोंपड़ी में 4 मटके, 4 मटके में भी पुराने से थे। सब में खूंड़ा खकोड़ी की तो वो स्वर्ण मुद्राएं मिली, लेके भाग गए। लौट के आए और फिर मैया को देखा, देखो देखो ये रही स्वर्ण मुद्राएं, ये रही। दिखा कहाँ है, तो निकाल के दिखाया तो वहाँ कुछ नहीं। अब तो रोए सो रोए। अब माँ को आ गया गुस्सा, तू पागल हो गई है, रोज रोज नित्य नित्य तू मुझे पागल बनाती है। न खुद कोई काम करती है, न मुझे कोई कार्य करने देती है, तू मुझे पागल समझती है। खबरदार अगर आज के बाद तूने मुझे ये सब सुनाया तो तू भी ऐसी, तेरा शिव भी ऐसा। स्वार्थ की सिद्धि ना हो तो व्यक्ति भगवान बदल लेता है। बदलता है कि नहीं? बदलता है ना। किस किस को नहीं बदल लेता। बाप बदल ले, माँ बदल ले, पत्नी बदल ले, पति बदल ले, बेटा बदल ले। बेटे को भी निकाल देते हैं, अगर तू मेरे काम का नहीं, निकल जा मेरे घर से। गुरु बदल ले, भगवान बदल ले। जहां स्वार्थ की सिद्धि हो वहां पर रिश्ते चलते हैं, और जहां स्वार्थ की सिद्धि नहीं होती लोग अपने रिश्ते बदल लेते हैं। छोटी सी बच्ची को माँ ने डांट दिया, बोल खबरदार अगर आज के बाद मुझसे कुछ कहा तो। बच्ची सारी रात रोई, सारी रात रोई। सुबह होते ही जाके बैठ गई उस बट वृक्ष के नीचे। भगवान शंकर भी बड़े प्रसन्न होने लगे थे उसके ऊपर। बोले देखो तो सही इसका विश्वास। ऐसे पता है जिद देखो पाने की कितनी है, समर्पण देखो उस बच्ची का कितना है। उसे ये पता है मुझे जो कहीं से नहीं मिला है, बार बार जो मेरा भाग्य मुझसे छीन रहा है,
उस भाग्य को मिटा देना है। हमारे ब्रज में एक पद गाते हैं, घनश्याम तेरी देहरी पे घिसके यह कर्म की रेख मिटावनी है। गोविंद आपकी देहरी पर यह किस्मत जो लिखी गई है ना, इन रेखाओं को मिटा, उन रेखाओं को मिटा देना है जिन रेखाओं में तुम नहीं हो। हमारे उस मस्तिष्क पर वही रेखा हमें चाहिए जिन रेखाओं में हम तुम्हें पाने की एक इच्छा रखते हैं, जिनमें लिखा है कि हम तुमसे मिल सकते हैं। उस बच्ची का समर्पण देखिए, बूढ़े बूढ़ों का विश्वास डगमगा जाता है। गरीबी ऐसी चीज है कि बड़े बड़ों को धर्महीन बना देता है, भूख ऐसी चीज है, एक से एक का विश्वास डगमगा जाता है। भगवान को मानने से हम मना कर देते हैं। जब एक घर में 4-4 मौतें होंगी तो विश्वास कहां रहेगा? जलती हुई चिताओं की लपटों में विश्वास जल के स्वाहा हो जाता है। परंतु किसी तरीके से हार न मानना और इसके बावजूद भी उस परम पिता पर अटूट विश्वास रखना। उस बच्ची की तरह सुबह ही जाके बैठ गई, मां पार्वती से कहने लगी। मां पार्वती ने कहा, महादेव अब तो इसे अपना लो, अब तो इस पे दया कर दो। महादेव गए, 1 रुपया दिया स्वर्ण का, ले जा। वो लेके आए, स्वर्ण का था, ले आई। मां को कहा, मां ये लो। बाबा ने मुझे अब ये एक स्वर्ण का मुद्रा, एक स्वर्ण मुद्रा दी है। मां बड़ी खुश हुई, मिल गया ना सिस्टम, बड़ी प्रसन्न हो गई। बोले अच्छा अच्छा ला। तो उस समय गांव में एक मछली बेचने वाला आया, उसकी मां मछली खरीद लाई एक, और जब मछली खरीद लाई तो उस मछली में वो मणि, पारस मणि निकली। और उस पारस मणि को देखा, भाग्य बदला। उस बच्ची के कर्मनिष्ठ स्वभाव ने, महादेव पर निष्ठा ने, विश्वास ने उसका भाग्य में नहीं था, लेकिन कर्म की वो जिद, पाने की वो जिद, अपने कर्म से लड़ने की जिद, अपने भाग्य से लड़ने की जिद, उस छोटी सी बच्ची के, बड़ी नहीं थी, जवान नहीं थी, झांसी की रानी नहीं थी, लक्ष्मीबाई नहीं थी, हाथ में खड्ग नहीं थी, लेकिन उस पे खड्ग थी विश्वास की। वो आस्था के घोड़े पे सवार थी वो बच्ची, विश्वास की खड्ग उसके हाथ में थी। चाहे जो हो जाए भाग्य बदल के छोड़ूंगी। यूं टर्न लेना शुरू हुआ भाग्य का। क्यों? महादेव प्रसन्न हो गए। अब मछली निकली, मछली पकड़ ली, उसमें से पारस मणि निकली। उस पारस मणि को देखकर वो उछली 2-2 हाथ। मां ये वही है जो बाबा ने मुझे दी थी, ये वही है। हाँ, तो मां बड़ी खुश हुई। अरे बेटी तू सत्य कहती थी। बोले हाँ। इधर में महादेव ने स्वप्न में उन चोरों को जो चोरी करके ले गए थे मुद्राएं, डरा दिया, अगर तुम इन मुद्राओं को उस बच्ची के घर नहीं पहुंचा कर आए तो मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को नष्ट कर दूंगा। जैसे ही उन चोरों ने वो संदेश स्वप्न में ही सुना, वो भयभीत हो गए और छुपके से वो उन मुद्राओं को वहां डाल गए। बोलो राधे राधे। वो वहां डाल गए। अब एक दिन वो बच्ची खेलती हुई एक वृक्ष के पास पहुंची, खेल रही थी। खेलते खेलते उस वृक्ष के पास पहुंची, और उस वृक्ष के पास जब पहुंची तो वहां जाकर देखती है कि वहां एक चील का घोंसला बना हुआ है। चील वहां बैठती थी आके। अब तो समझ ही गए होंगे, वह स्वर्ण मुद्राओं की पोटली उसी पेड़ पे थी।
और उन स्वर्ण मुद्राओं की उस पोटली को पाकर वो बड़ी खुश हुई। चील के तो वैसे भी मतलब की नहीं थी, लेकिन जब भाग्य बदला तो जो मणि खो गई थी, जो मुद्राएं चोरी हो गई थी, जो पूरी पहली स्वर्ण मुद्राओं की पैकेट जिसे चील लेकर उड़ गई थी, वो सब यूं की त्यों जस का तस वापस हो गया। कब? जब महादेव ने देखा कि ये कर्मनिष्ठ है, ये छोटी सी बच्ची जिद के साथ, विश्वास के साथ, कर्म के साथ अपने कर्म को, अपने भाग्य को बदलना चाहती है। तो महादेव प्रसन्न हो गए, और ऐसे प्रसन्न हुए महादेव, भूत भावन करुणा सिंधु, उस बच्ची का भाग्य बदल दिया। अब वो राजकुमारी का सा जीवन जीती है। बोलो राधे राधे।